आप इससे कितने लोग ये बात जानते हैं? हम जो देखते हैं हम वो कहते हैं। परमेश्वर जो देखना चाहता है पहले वो कहता है। हम जो है ना, हम जो देखते हैं ना, ओ रिपोर्ट बेकार आई, ये प्रॉब्लम आया, वो प्रॉब्लम आया, हम जो देखते हैं ना वो हम कहते हैं। लेकिन ये परमेश्वर का रास्ता नहीं है। परमेश्वर सदैव जो देखना चाहता है वो कहता है। आप इससे कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप कहने वाले व्यक्ति हैं। ऐसा लिखा है रोमन्स के चैप्टर में, जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है जैसे वो है। आप इससे कितने लोग हैं मुझे बताएं, यहां पर जो लोग यहां बैठे हुए हैं, आप कहने में माहिर हैं। अधिकतर लोग जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वो अपने मुंह से कहते हैं। लेकिन आप इससे कितने लोग ये बात जानते हैं, परमेश्वर ऐसा नहीं है। मैं रिसेंटली अपने जीवन में कुछ नेगेटिव कन्फेशंस कर रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था ये नॉर्मल है। लेकिन मैंने खुद, प्रभु ने मुझे दिखाया, तेरे कन्फेशन में फेथ नहीं है। तेरे कन्फेशन में तेरी भावनाओं का जिक्र है। तू जो महसूस करता है तू वो कह रहा है। ये मेरी लैंग्वेज नहीं है सूरज। तब परमेश्वर ने मुझे एक दिन एक अद्भुत वचन दिखाया। मैं उत्पत्ति पढ़ रहा था और मैंने हर दिन ये बात पढ़ी वहां पर कि परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं था, पर जो वो देखना चाहता था वो कहता जा रहा था और चीजें एग्जिस्ट में आती जा रही थी। अगर हम उसकी संतान हैं, अगर हम ये कहते हैं कि यस वो हमारा पिता है, तो क्या आप अपने पिता के उस रास्तों को पहचानते हो कि वो कैसे आगे जाता है? यहेजकेल की किताब में प्रभु यहेजकेल से कहते हैं, हे मनुष्य के पुत्र, उठ भविष्यवाणी कर, देख उन सूखी हड्डियों को और अपने मुंह से बोल और उनमें मांस भर जाएगा। आप जानते हो ये एक भविष्यवाणी थी कि परमेश्वर ने मनुष्य के मुंह में रिस्टोरेशन दी है। आप में से बहुत सारे जो लोग हैं, जो वो देखते हैं, जो वो महसूस करते हैं, वो कहते हैं। मैं लास्ट वीक झारखंड में था। मुझे वहां पर कुछ फूड पॉइजन जैसी प्रॉब्लम हो गई। मैं बहुत बीमार पड़ गया वहां पर। पता नहीं क्या क्या ख्याल आ रहे थे मुझे। मैं कैसे मीटिंग लूंगा, इन लोगों ने लाखों रुपए खर्च किए हैं। अगर मैं इनको कॉल करके कह दूं कि आज मुझसे नहीं हो रहा है, आज का दिन मीटिंग पोस्टपोन करो, कल से शुरू करते हैं, ऐसे ख्याल आ गए, ऐसे ख्याल आ गए। अचानक प्रभु ने मुझे कहा, सूरज उठ। एंड यू नो आई सॉ अ विजन। मैंने एक छोटा सा दर्शन देखा। उस दर्शन के अंदर मैं ऐसा फील कर रहा था कि परमेश्वर मुझे यहेजकेल का वो अध्याय दिखा रहे थे जब प्रभु ने उसे कहा, अपनी सूखी हड्डियों पे भविष्यवाणी कर। और मैं खड़ा हो गया और मैंने अपने बदन को बोलना चालू किया, नो, तुझे उठना है, काम करना है, तू यीशु के नाम से खड़ा हो जा। स्टैंड हो गया। आप बिलीव कीजिए, 1 घंटे के बाद मैं उठा और उस दिन मैंने 5.5 घंटे प्रचार किया। आइए आज मैं आपसे प्रैक्टिकल कुछ करवाना चाहता हूं। क्या देखना चाहते हैं आप? आज जो देखना चाहते हैं ना, आज आपको वो मुंह से बोलना है। यस। और मैं यीशु के नाम से कहता हूं, आने वाले दिनों में आप उसे पूर्ण होते देखोगे, यीशु मसीह नासरी के नाम से। कम ऑन प्रोफेसाई। आइए भविष्यवाणी करें। वेट, तालियां मत बजाइए। आज मैं चाहता हूं, ओ ब्रदर, भविष्यवाणी तो भविष्यवक्ता करते हैं ना, हम थोड़ी भविष्यवक्ता हैं। कुरिन्थियों की कलीसिया में एक भी भविष्यवक्ता नहीं था, लेकिन पौल कहता है तुम सब भविष्यवाणी कर सकते हो। हमें लगता है भविष्यवाणी जो है भविष्यवक्ता ही कर सकता है। कोई आएगा और आंखें बंद करेगा, सुपर नेचुरल आत्मा उसके ऊपर उतरेगा। लेकिन आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब पौल अन्य भाषा और भविष्यवाणी के लिए लिखता है तो वो क्या कहता है? वो कहता है, अगर सब तुम्हारे बीच में आ जाएं और तुम अन्य भाषा बोल रहे हो और उसका अर्थ बताने वाला कोई नहीं है, जानते हो उससे वो क्या कहता है? मैडनेस। बोलता है तुम पागल हो।
लेकिन आज भी देखिए हजारों लोग हैं, अनुवाद करने वाला कोई भी नहीं है, फिर भी बोलते रहते हैं। जानते हो पौलुस से क्या कहता है? मैडनेस, ये पागलपंती है। लेकिन आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? उसके बाद वो कहता है, मैं तुम्हें कहना चाहता हूं भविष्यवाणी करो। भविष्यवाणी क्या होती है? जानते हो क्या होती है भविष्यवाणी? जो आप देखना चाहते हो वो बोलना, दैट इज प्रोफेसी। मैं भविष्यवाणी करता हूं, मेरे खानदान में एक व्यक्ति नहीं बचेगा, हर व्यक्ति उद्धार पाएगा। कम ऑन, आइए अपने परिवार के लिए भविष्यवाणी करिए। आइए मुंह खोलिए अपना, जो आप देखना चाहते हैं वो अपने मुंह से बोलिए। हे मनुष्य के पुत्र, भविष्यवाणी कर। पिता यीशु के नाम से आज मैं भविष्यवाणी करता हूं, हम फलेंगे फूलेंगे, तेरी आत्मा में बढ़ते जाएंगे, हमें से यहां कोई बंधनों में नहीं रहेगा, हमारे परिवार उद्धार पाएंगे। आइए, आपका मुंह शांत मत रहिए। कम ऑन, प्रोफेसी। आप में से कोई चाहे तो खड़े होकर परमेश्वर से बात कर सकता है। आप बैठ के बात करना चाहते हैं, बैठ के, यू हैव अ होल फ्रीडम, आपके पास पूरी आजादी है। आज पिता यीशु के नाम से मैं भविष्यवाणी करता हूं, मेरा परिवार उद्धार पाएगा। प्रभु, मैं लेने वाला नहीं परंतु मैं देने वाला बनूंगा। मेरे घर के अंदर कोई दवाइयां नहीं आएगी, हम तेरे नाम से चंगे किए जाएंगे। मैं दुआ करता हूं प्रभु जी, हमें मुंबई में एक अच्छी प्लेस मिलेगी जहां पर हम हजारों लोग तेरी आराधना कर पाएंगे। ओ, न तो बल से न शक्ति से, परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। यहोवा की यही वाणी है। ओ थैंक यू जीसस। लॉर्ड, वी प्रोफेसाई, भारत हमारा एक ऐसा भारत होगा जहां से पास्टर, प्रचारक उठेंगे और पूरे संसार में तेरे राज्य को फैलाएंगे। वी प्रोफेसाई फॉर इंडिया, हम मिलकर इंडिया के लिए प्रोफेसी करते हैं। हमारे भारत से खुदावन ऐसे लोग उठेंगे जो जगह जगह पे जाएंगे और तेरे नाम का प्रचार करेंगे, वो तेरी ज्योति को हमारे बीच में प्रकट करेंगे। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। वंडरफुल जीसस, वंडरफुल जीसस। आइए आंखें खोलें। मैं आपको बताना चाहता हूं, अब हर दिन भविष्यवाणी कर सकते हो। आप अपने परिवार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, आप अपने बदन की चंगाइयों के लिए, आप हर दिन भविष्यवाणी कर सकते हो। आप ये बोल सकते हो जो आप चाहते हो। और जानते हो मैं आपको क्यों इनकरेज कर रहा हूं बोलने के लिए? क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता भी ऐसा ही है। उसने मूसा पर अपनी गति प्रकट की, उसने मूसा को दिखाया मैं ऐसा हूं। अब समय आ गया है चमत्कारों से एक कदम ऊंचे उठें और पहचाने कि वो क्या चाहता है। उसने इजराइलियों पे अपने कार्य, परंतु मूसा पे अपनी गति प्रकट की। आज से 2 महीने पहले मैं एक प्लेस पे था। ये प्लेस पंजाब के पास में है। मैं वहां पर एक बहन से मिला। उस बहन ने स्कार्फ पहना था पूरा, और उन्होंने मुझे एक थैली दी। आप जानते हो उस थैली में क्या था? आपको बताऊंगा, आप हैरान हो जाओगे। उस थैली में उसके बाल थे। उससे बोला, भैया ये मेरी हालत है, मेरे बाल देखो कैसे हो गए, इतने बाल। मैंने बोला, बहन ये कब से है? बोला 6 महीने में मैं ऐसी हो गई हूं। मैं स्कार्फ 24 आवर्स पहनती हूं, मैं सिर्फ रात को समय निकालती हूं। वो बहन इतनी परेशान थी बेचारी। वो कह रही थी, ब्रदर आप बिलीव करेंगे, मैं डिप्रेस हो गई हूं अपने लाइफ में। मैं सिर्फ ऐसे कंघी घुमाती हूं, मेरे 20-25 बाल पूरे के पूरे जड़ से निकले हुए बाल मेरे हाथ में आ जाते हैं। भाई मैं क्या करूं? तब मैंने कहा, बहन याद रखना,
आपके बालों के लिए कुछ लिखा है। उससे तुम्हारे सर के बाल गिने। डोंट वरी बहन। और आप जानते हैं, मैं वहां पर खड़ा हुआ, मैंने सिर्फ विश्वास से एक वचन कहा, प्रभु आपने कहा है ना हमारे शब्दों में जीवन है, रिस्टोरेशन है, हमारे शब्दों में प्रभु आत्मा है। मैं इस बहन के लिए प्रोक्लेम करता हूं कि इसके बाद इसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बहन को अच्छे बाल आएंगे, बहुत ही खूबसूरत बाल आएंगे, और ये बच्ची बहुत अच्छे परिवार में जाएगी। और मैं ये बोल के चला आया। एक हफ्ता पहले मुझे एक संदेश आया। उस संदेश में उस बहन ने लिखा, भैया जो लास्ट टाइम आपने कहा था ना, वो दिन है, आज का दिन है, हार्डली मेरा कोई बाल निकला है। मेरी बहनों, प्रॉब्लम सॉल्व। आप बहुत परेशान होते हैं ना, मैं दुआ करूं आपको प्रभु सिल्की बाल दे, जो विदाउट हेड एंड शोल्डर ये सब जो भी लगाते हैं उसके बगैर अच्छे हो जाएं। आप सोच सकते हो परमेश्वर ने आपके लिए कितना कुछ रखा है। मैं आपसे एक विनती करूं, आप लोगों से भी एक विनती करता हूं, आज ना एक चीज को तलाक दो कि मैं जो महसूस करता हूं ना, मैं वो नहीं बोलूंगा, मैं वो बोलूंगा जो खुदावन के कलाम में लिखा है। ओ, आपको मैं सच कहता हूं, आपके आस पास आपका माहौल बदलना शुरू हो जाएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सुनिए। ये सारे भाई लोगों से आप मिलना, ये हमारे चर्च की एक गवाही है। जब हम उसके नाम के लिए खड़े होते हैं ना, उत्तर पूरब पश्चिम हर जगह से हमारे लिए सहायता आती है। कई लोग कहते हैं बेटा आप बहुत डिफरेंट हो। आप गलत हो, हम डिफरेंट नहीं है, हमें सहायता मिलती है, हमें मदद मिलती है। ओ, हमारे चर्च के अंदर हम बिलीव कीजिए, हम जिन लोगों को ढूंढते हैं ना, वो हमारे कलीसिया से अंदर उठ के चले आते हैं। हम हेल्प करना चाहते हैं। आप पूछ सकते हैं इन भाइयों से, कई बार जिन बातों की हम चर्चा करते हैं ना, ये आदमी चाहिए चर्च में, ये आदमी चाहिए चर्च में, ये आदमी चाहिए, अगले दिन वही आदमी झुंड से उठ के आता है और कहता है भैया ये मुझे काम आता है, मैं करूं। ओ, हम एक दूसरे को देखते हैं, ये हो क्या रहा है। बाइबल बताती है तू मुझे आदर दे, मैं तुझे आदर दूंगा। आमीन। चलिए, कितने लोग तैयार हैं आज के वचन के लिए? ओह थैंक यू जीसस। कितने लोग आज से, आप सब भविष्यवक्ता हो आज से? हाँ बोलो मेरे भाई बहनों, एक दूसरे को बोलो, हम सब भविष्यवक्ता हैं। यस, अंताकिया की कलीसिया बन गई हमारी। अंताकिया में बहुत सारे प्रॉफिट्स थे। चलिए हम शुरू करते हैं आज का वचन। शायद बहुतों को अच्छा न लगे, वो तो कभी अच्छा लगता भी नहीं है मेरा, बट मैं बिलीव करता हूं उम्दा वचन है आज का। चलिए हम सब खोलेंगे आज बाइबल की किताब इफिसियों, इफिशियंस चैप्टर 5। ओह थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इफिसियों और उसका 5वां अध्याय। सबने खोल लिया? पक्का? ओके, ये प्रकाशित वाक्य के बाद आता है। हाँ, थैंक यू। चलो, मुझे खुशी हुई आप बाइबल पढ़ रहे हैं। चलिए बाजू वाले की हेल्प करिए, अगर नहीं मिल रहा है तो सर काका को दिखाइए, उनको भी, यस, उनको भी खोल के दीजिए। एक दूसरे की सदैव मदद करते रहिए। यहां देखिए सब, एक लाइन याद आई, बोल देता हूं ताकि फिर बीच में ना मेरे मुंह से निकल आए। बोलिए, मुझे भाषण की जरूरत नहीं है, मुझे मदद की जरूरत है। हमें किस चीज की जरूरत है? यीशु ने नहीं कहा मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, यीशु ने कहा मैं तुम्हें सहायक दूंगा।
आमीन। चलिए मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं आपके लिए, सब ओपन करें इफिसियों का 5 अध्याय और उसका 15 वचन। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान चलो। पर क्यों पॉल? आगे, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। भाई 5-15 ठीक था ना, 16 पे क्यों गया तू? पहले ही कम दिन बुरे चल रहे हैं और भी बुरे चलेंगे। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहता। सुनिए, आपके जीवन में जब वचन का स्थान अनुभव, पास्टर, प्रचारक, मेरा फेवरेट प्रचारक सूरज प्रेमानित तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। अब जब परमेश्वर के वचन को, ये सारी बातें, ये सब जगह जो है, जो खुदा के कलाम की, जब आप इन चीजों को देते हो ना, वहीं से आप पीछे आना शुरू हो जाते हो। मैंने कई लोगों को देखा है, वो बाइबल पढ़ते 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 कुछ पैसेजेस को इग्नोर करते हैं। उन्हें लगता है ये मेरे लिए नहीं है। समझिए, यीशु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ये तो कंफर्म मेरे लिए है। लेकिन उसके बाद लिखा था वहां पर, अपना क्रूस उठाओ, ये तो मेरे पास्टर के लिए है। क्रूस वो उठाए, हम क्यों उठाए? हम तो हम आ रहे हैं ना चर्च में। यू नो, एक इग्नोर करने वाला मन। सुनिए, ध्यान दीजिए, परमेश्वर के किसी वचन को इग्नोर न करें। 3:17 मत्ती में लिखा है, उसने कहा यह मेरा प्रिय पुत्र है। 4 में लिखा है, शैतान ने कहा अगर तू पुत्र है तो पत्थर को रोटी बना। यीशु ने अनुभव नहीं बताया कि तूने नहीं सुना यर्दन पे मेरे लिए क्या कहा गया। यीशु ने कहा लिखा है। यू नो, उसने अनुभव से अधिक वचन को महत्व दिया, जो बहुत लोग नहीं देते। और यही एक कारण है कि आपके हृदय में एक खालीपन है, जिसकी वजह से लोगों का थोड़ा अलग बिहेवियर आपको डिस्टर्ब करता है। अगर आपका इनसाइड भरा हुआ रहता तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एक बहुत डिफरेंट व्यक्ति होते, आप एक अलग ही व्यक्ति होते। लेकिन जानते हैं हमारी ये दिशा ऐसी क्यों है? बिकॉज आप इग्नोर करते हो चीजों को। अब चीजों को क्या करते हैं? हम रिजेक्ट नहीं करते हैं, हाँ ये है, लिखा है, मैं मानता हूं, लेकिन आप इसे इग्नोर करते हैं। तो आपसे विनती है, आज का वचन जो मैं आपके सामने प्रेज कर रहा हूं, मुझे कोई ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। मैं 15-20 मिनट में सभा को खत्म कर दूंगा। उसके बाद हमें प्रभु भोज देना है। मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। यहां देखिए, इफिशियंस के लेटर में मैं आपको थोड़ी समरी बताता हूं। पहले के 3 अध्याय अगर आप पढ़ें तो पॉल उसमें बताता है कि तुम्हारे लिए खुदा ने क्या किया है। लेकिन अगर आप पीछे के 3 अध्याय पढ़ें तो वो आपको बताएगा कि खुदा में तुम्हें क्या करना है। अब आराम से पढ़िए, ये मैंने खुद रीड किया है, स्टडी की है। पहले के 3 अध्यायों में वो एक फाउंडेशन डालता है और दूसरे के 3 अध्यायों में वो आपके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर रखता है। पहले के 3 अध्यायों में वो बताता है कि तुम मसीह में कौन हो, तुम्हारे लिए प्रभु ने क्या किया है। लेकिन लास्ट के 3 अध्यायों में वो कलीसिया के ऊपर एक महान जिम्मेदारी देता है, और उस जिम्मेदारी के अंदर वो एक बात कहता है कि तुम्हें ये बात देखनी चाहिए कि तुम्हारी चलन कैसी है, तुम्हारी चाल कैसी है। और वो उसके बाद कहता है बी लाइक अ वाइज पीपल। वो कहता है बुद्धिमानों के समान, जो वाइस लोग होते हैं ना, उनके समान अपनी जिंदगी जियो। सुनिए, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। मैंने अपने जीवन में सालों से ये कन्फेशन करना बंद कर दिया है कि मैं कमजोर हूं। आप भी बंद कर दो। मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं। पाप हो जाने के बाद भी हाँ मैं तो कमजोर हूं। सुनिए, ये बात समझिए,
जीवन के जिस भी क्षेत्र में आप असफल हो, इसीलिए नहीं हो क्योंकि आप कमजोर हो, पर इसीलिए हो क्योंकि आपको अनुग्रह नहीं मिला है। मैं फिर से कहूं, अगर आपसे रोज एक ही गुनाह होता है या कुछ चीजें ऐसी हैं आपके जीवन में जो ठीक नहीं हो रही हैं, स्पेशली हमारा स्वभाव, आप जानते हो स्वभाव सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज। याद रखिए, अगर आप ये कहोगे ना कि आप कमजोर हो, तो आपको कभी अनुग्रह नहीं मिल पाएगा। सब कमजोर हैं। यहां पर कौन बैठा है? यीशु ने कहा शरीर कमजोर है, आत्मा बलवंत है, आत्मा तैयार है। यीशु ने कहा एवरीवन इज वीक। कई बार हम लोग क्या बोलते हैं अपने आप को, मैं तो तुच्छ हूं, मैं तो कमजोर हूं, मुझसे तो होता नहीं है। नो, ये सारे कन्फेशंस चेंज करो और जानो कि मैं कमजोर इसीलिए हूं क्योंकि मुझे अनुग्रह नहीं मिल पाया है। क्यों मुझे अनुग्रह नहीं मिल पाया है, आज मैं उसका कारण आपको बताना चाहता हूं। क्यों परमेश्वर ने कुछ जगहों पे आपके ऊपर हाथ रखना बंद कर दिया है। क्यों खुदावन आप में से कुछ लोगों की सहायता नहीं कर पाता। क्यों ऐसी जगहें हैं बाइबल के अंदर जहां पर लोगों के उन क्षेत्रों को प्रभु छू नहीं पाता। आप जानते हो एक दिन क्या हुआ? बाइबल मुकद्दस कहती है एक समय था, याकूब की दो बीवियां थी, जिसका एक का नाम था लिया और एक का नाम था राहेल। और मैं आपको बताना चाहता हूं, लिया से उससे बहुत बच्चे पैदा हुए, लेकिन राहेल से जो उसको पहला बेटा पैदा हुआ उसका नाम था यूसुफ। इसीलिए आप देखिए, सबसे अधिक वो यूसुफ से प्यार करता था क्योंकि वो उसकी फेवरेट वाइफ का पहला बच्चा था। वो उसे बहुत प्यार करता था, उसके लिए कपड़े अलग से बनाता था। इवन कभी कभी आप देखिए भाइयों के साथ फील्ड पे वो उसको काम पे भी नहीं भेजता था, अपने करीब रख देता था। और अमेजिंग बात यह भी थी कि एक घर के अंदर 12 लड़के थे, 12 को सेम शिक्षा मिली, लेकिन गंभीरता से एक नहीं ली। हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। जैसा कि आपने यह वीडियो देखा, इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो आज की वीडियो का ये टॉपिक था कि क्या मसीही लोग दिवाली मना सकते हैं, क्या वो त्योहार में शामिल हो सकते हैं, या दीपावली के दिन घर में जो दिए जलाए जाते हैं क्या वो घर में दिए जला सकते हैं। तो हम आइए परमपिता परमेश्वर के वचनों से जानते हैं कि परमपिता परमेश्वर का वचन इसके बारे में क्या कहता है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि यीशु मसीह परमपिता परमेश्वर ने अपने वचनों में अगर कहा है कि हमें रीति रिवाजों को नहीं मानना है, तो ऐसा क्यों कहा है और इसका मीनिंग क्या है। सबसे पहला प्रश्न आपके मन में ये आया होगा कि क्या हम दिवाली मना सकते हैं, या ये जो त्योहार है हम इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं या नहीं। तो इसके आंसर में बाइबल से हमें एक आंसर मिलता है कि हम इन त्योहारों को, इन रीति रिवाजों को नहीं मान सकते, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य के द्वारा बनाई गई कोई भी चीज परमेश्वर के तुल्य नहीं हो सकती और मनुष्य को उसकी महिमा नहीं करनी चाहिए। तो परमपिता परमेश्वर का वचन सिंपल यही कहता है कि हमें रीति रिवाजों को नहीं मानना है। अब बात आती है कि अगर रीति रिवाजों को मानना ही नहीं है तो इसके पीछे का रीजन क्या है। अगर हम कोई रीति रिवाज सुनते हैं और हमें वो नहीं मानना है, तो हमें इसके पीछे का एक रीजन तो चाहिए। क्योंकि कोई कहता है कि ये काम ना कर, तो हम ये पूछते हैं कि हम ये काम क्यों ना करें। तो हमें हमारे मन में भी आना चाहिए कि अगर बाइबल में कहा गया है कि रीति रिवाज न मानना, तो आखिर क्यों ना मानना, बाइबल ऐसा क्यों कहती है। तो इसका भी आंसर हमें बाइबल में मिलता है, परमपिता परमेश्वर के पवित्र कलाम में मिलता है कि जैसा कि लिखा गया है कि परमपिता परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार हम रीति रिवाजों पर नहीं चल सकते, हम रीति रिवाजों को नहीं मान सकते। इसका एक लाइन में आंसर ये है कि इसके लिए परमपिता परमेश्वर की कोई आज्ञा नहीं है। परमपिता परमेश्वर ने हमें आज्ञा नहीं दी है कि हम रीति रिवाज को माने, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने हमें जिस जिस चीज की आज्ञा दी है, अगर हम वो करते हैं तो परमेश्वर उसके विषय कुछ नहीं कहेगा और हम आगे चलकर ये काम करते रह सकते हैं और अपने जीवन भर हम ये काम कर सकते हैं, जब उस काम में परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति और उनके आज्ञाओं की पूर्ति उस हमारे कार्य में होती रहे। लेकिन जब हम अपने कार्यों को परमपिता परमेश्वर के
दृष्टि से हटकर करने लगते हैं, परमपिता परमेश्वर के वचनों से हटकर करने लगते हैं, तो यही दिक्कतें सामने आती हैं कि हमारे जीवन में परेशानियां, परमपिता परमेश्वर का कोप देखने को मिलता है। यह इसलिए होता है कि हम परमपिता परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं। तो इसका सीधा आंसर यह है कि हम रीति रिवाज इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि इसके लिए परमपिता परमेश्वर की आज्ञा नहीं है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। और रही बात कि घर में दिए जला सकते हैं या नहीं, या पटाखे फोड़ सकते हैं या नहीं, इसके लिए भी हमें मना किया जाता है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन कहता है कि जो रीति रिवाज मनुष्य के द्वारा बनाई गई है उसे हमें नहीं मानना है। केवल उन्हीं रीति रिवाजों को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं जो परमेश्वर ने दिए हैं, जैसे फसह का पर्व और ऐसे कुछ पर्व परमपिता परमेश्वर ने हमें दिए हैं। सप्त का पर्व, ये जो पर्व है परमपिता परमेश्वर ने दिए हैं, जो एक विशेष उद्देश्य से परमपिता परमेश्वर ने बनाए और हमारे लिए ठहराए हैं, तो वो हमारे जीवन के लिए जरूरी है, इसलिए हम उसको मान सकते हैं। लेकिन परमपिता परमेश्वर यीशु मसीह अपने वचनों में कहते हैं कि जो व्यवस्था पे चलेगा वो नाश होता है, और जब हम रीति रिवाजों को मानते हैं भले ही वो परमेश्वर ने बनाए हो, लेकिन अगर हम उचित रीति से नहीं मानते हैं तो यह हमारे जीवन में कोई काम नहीं करता और हम इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। भले ही वो परमेश्वर ने हमें दिए हैं कि नहीं तुम ये कर सकते हो, लेकिन अगर हम वो करते हैं और उसमें हम अपना ज्ञान लगाते हैं, हम अपनी बुद्धि का यूज करते हैं और उसके अनुसार हम उनके नियम कानून को हेर फेर करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं नियम कानून में, तो परमपिता परमेश्वर कहता है कि हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। उसने हमें ये जीवन दिया है क्योंकि हम इसके अधिकारी हैं। अधिकारी क्यों हैं? क्योंकि हम परमपिता परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं। और इसी तरह से अगर हम परमपिता परमेश्वर के वचनों पर चलेंगे, चलते रहेंगे, तो हमें अनंतकालीन शांति, सुख, समृद्धि देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम परमपिता परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़कर रीति रिवाजों को मानेंगे तो ऐसा हमारे साथ नहीं होगा, बल्कि हम परमेश्वर की ओर से कोप की भागीदारी होंगे। लेकिन अगर हम वचन को मानेंगे तो परमपिता परमेश्वर हम पर अपना स्नेह देगा और हमें अपने घर में जगह देगा, अपने दिल में जगह देगा, स्वर्ग के राज्य में जगह देगा। आई होप आज की वीडियो से आपको समझ आया होगा कि हमें रीति रिवाजों को मानना है नहीं, दिवाली सेलिब्रेट करना है कि नहीं, आपको पता चल गया होगा। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काफी सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल पे अपलोडेड देखने को मिल जाएंगी, जिसमें यीशु की एक महान और बड़ी शिक्षा का आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है। तो आप उनको देखकर ज्ञान ले सकते हैं, परमेश्वर के वचन की समझ को धारण कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।